ये रिकॉर्ड हुआ है इधर, मतलब पिक्चर? हाँ, वीडियो पूरा। ऐसा कैसे हुआ? जी जी, आजकल की टेक्नोलॉजी। बघूदा मला कसा दिसतोय. My name is संदीप और आज जिनके साथ मैं बैठा हूँ उनके बारे में मैं बोलने के लायक नहीं हूँ बिल्कुल भी. उनके साथ मुखातिब होना ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है. और प्रेजेंटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन टू यू द लिविंग लेजेंड आशा भोसले. आपका गला खराब है? मेरा गला खराब है. मेरा हालत ख़राब है आपके सामने बैठे हुए. मतलब मैं बचपन से मेरी आपको हालत अच्छी है लेकिन गला खराब है. आपकी ये शरारतें, आप मतलब बचपन से आपको देखता आया हूँ टीवी पे हर जगह. मैं खुद बंगाली हूँ तो वो एक कनेक्शन तो है ही म्यूज़िक के साथ. आप ये बताएं, आप इतने सालों से हैं, हालांकि मैं तो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे कोई भी सवाल मैं करूँ. आप इतने सालों से हैं इस पोजीशन में, मतलब इस प्रोफेशन में, इस लाइन में, तब से लेके आज तक. तब एक दौर था, ये भी एक दौर है. क्या बदलाव आपने महसूस किया है? बहुत बदलाव है. वो म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, वो राइटर्स नहीं है, वो सिंगर नहीं है, वो रिकॉर्डिंग की स्टाइल नहीं है. अभी स्टाइल खाली हेडफोन में गाना आता है. बिल्कुल. और 2-2 3-3 लाइनें करके गाने लेते हैं. तो गाने का कोई मतलब ही नहीं होता है. गाना में जान ही नहीं होती गाने में, और फीलिंग भी नहीं होता है. जो 3 मिनट एक साथ गाना जो होता है वो ताकत लगती है उसमें. फीलिंग्स आते हैं, सब कुछ आता है. तो अभी गाना मतलब कोई गाना नहीं है, दिल से वाली बात नहीं है. उसके अलावा आपको ज़िंदगी में कई ऑनर्स मिले हैं, कई नाम मिले हैं. उससे सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आपके लिए जो आपके चाहने वालों के दिलों में प्यार है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मायने वो रखता है. आपकी क्या राय है? बिल्कुल. अगर वो प्यार नहीं होता तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं, आप मेरे सामने बैठते ही नहीं और मेरा इंटरव्यू करते भी नहीं. ये तो मेरी किस्मत है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ कई दिनों से. ये मेरी किस्मत है कि तीसरी चौथी पीढ़ी तक मेरा नाम चल रहा है. ऐसा होता नहीं है. बूढ़े लोग होते हैं, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आज तक मेरे बच्चे गाना सुनते हैं और पहचानते हैं मुझे. तो ये भाग्यवान लोगों को मिलता है. भाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसा मुझे मिला है. इसलिए मिला है क्योंकि मैंने आने वाले यंगस्टर के लिए भी गाने मतलब यंगस्टर के लिए गाए. तो यंगस्टर प्यार करने लग गए, तो पूरी पीढ़ी मेरे साथ है. एब्सोल्युटली. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ इनको सामने बात करते हुए देख के. सो आशा जी, आप मुझसे एक और बात मुझे आपसे पूछनी ही पड़ेगी. वो ये है कि आपके हिसाब से मतलब आपने कई महान म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है. वो चाहे शंकर जयकिशन जी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हो, या मदन मोहन साहब हो, ओपी नैयर साहब हो. आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मज़ा किस, आर डी बर्मन, आई फॉरगेट सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ बात करने में, मतलब काम करने में हुआ, आया महसूस हुआ? मुझे 2-3 म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करना अच्छा लगा. एक जयदेव जी, एक मदन मोहन जी, ख़याम साहब, और आर डी बर्मन साहब. आर डी बर्मन साहब के साथ कुछ अलग दुनिया थी, मतलब म्यूज़िक की दुनिया अलग दुनिया थी. सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया और वो अकेले निकल गए. Absolutely. तो उनका म्यूज़िक जो नई बातें सीखने को मिलती थी, गाने को मिलती थी, तो इसलिए उनके साथ मज़ा आता था गाने का. Absolutely. आमदे पहुंचम था. He's a pride. Okay. And last question to her is today when you are, आज आप जिस मुकाम पे हैं, और आप अगर मतलब अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे जाके आप सोचें, ऐसा कौन सा वाक़या है जो शायद आप सोचते हैं कि ये अगर नहीं होता तो आज ज़िंदगी मुकम्मल होती? हम ना होते. ये नहीं होता अगर ज़िंदगी में एक ऐसी वाक़या, एक ऐसी घटना जो घटी है वो नहीं होता तो आज ज़िंदगी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी.
जो नहीं होनी चाहिए थी हो गई। हम्म। ऐसा पर बहुत जिंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी चलती रहती है, दुख होता है, दर्द होता है, सुख होता है, सब कुछ होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं कह सकता है कि मैं दुख नहीं है और सुख ही है सुख है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। कितना बड़ा आदमी हो, चाहे चाहे जो भी हो, उसको दुख तो रहता ही है कुछ ना कुछ। तो उसको दुख को लेके बैठना वो अच्छा नहीं होता है, उसको छोड़ के निकल जाना चाहिए, वो दुख के छोड़ के, वो घटनाओं को भुला देना चाहिए। आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.